कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। और वेलकम है आप सभी का आज की इस वीडियो में। नया वीक स्टार्ट हो चुका है और नए वीक की स्टार्टिंग बिटकॉइन ने यहाँ पे अभी फ़िलहाल अच्छी नहीं की है। अगर हम देखें आज मंडे है, मंडे की स्टार्टिंग हुई है और थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना पड़ेगा, लेकिन बिटकॉइन अभी भी कहीं ना कहीं 25,000 के लेवल पे ही टिका हुआ है। बात करेंगे क्रिप्टो की, बिटकॉइन की क्या अपडेट्स आ रही हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। 25,600-700 की रेंज ही बिटकॉइन की बनी हुई है। कोई बड़ा मोमेंटम मूवमेंट प्राइस में नहीं आ रहा है। अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे चलें, आप देखो कितने दिन हो चुके हैं बिटकॉइन को। यहाँ पे अभी 26,400 का हाई लगाया था, ठीक है। वो हाई लगाने के बाद वापस नीचे आ चुके हैं और कहीं ना कहीं एक बड़ा मूव आना चाहिए आज या कल में। क्यों? क्योंकि परसों है सीपीआई डेटा, 13 सितंबर की डेट है और सीपीआई डेटा से पहले कोई गेम ना हो ऐसा होता नहीं है, ऐसा हुआ नहीं है अभी तक। तो गेम की तो आशंका है, लेकिन वो गेम ऊपर की तरफ होगा या नीचे की तरफ होगा ये देखना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। 25,750 की रेंज चल रही है बिटकॉइन की। वीकली क्लोजिंग हमको मिल चुकी है और वो वीकली क्लोजिंग अगर आप देखोगे यहाँ पे, अगर मैं बात करूँ जो क्लोजिंग दी है वो 25,800 के ऊपर दी है, मतलब 25,000 के लेवल पे ही क्लोजिंग हमको मिली है, ठीक है। मे बी इस वीक हमको कुछ ना कुछ पंप डंप देखने को मिलेगा। मे बी कुछ हम नीचे की भी सैर कराएं फिर थोड़ा ऊपर, है ना। क्यों? क्योंकि सीपीआई डेटा का नंबर भी डिपेंड करता है मार्केट के एक्शन के ऊपर। पहले तो जो होगा होगा, लेकिन सीपीआई डेटा आएगा कितना ये भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर कम आएगा तो अच्छी बात है, लेकिन अगर ज़्यादा आया, बढ़ के आया, कितना ज़्यादा बढ़ के आएगा ये देखना ज़रूरी है, ठीक है। अगर ज़्यादा आया तो फिर सिचुएशन बिटकॉइन क्रिप्टो के लिए अच्छी नहीं होगी, ठीक है। तो अगले 48 आवर्स बहुत वॉलेटाइल हैं क्रिप्टो मार्केट के लिए, बिटकॉइन के लिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ए जायंट वेल डंप 3.8 मिलियन ARB, $3.2 मिलियन के फॉर इथीरियम ऑन बाइनेंस एट अ लॉस ऑफ $1.3 मिलियन। ARB का प्राइस अगर आप देखोगे करंट जो लेवल चल रहे हैं वो 0.82 का लो भी लगा दिया है। 84 के अराउंड जो है प्राइस चल रहा है, बहुत अच्छा खासा नीचे आ चुका है। और ऐसे में इस वेल ने यहाँ पे 3.8 मिलियन ARB डंप किए हैं, ठीक है। लॉस बुक किया है कितने का? $1.3 मिलियन का। और द वेल विड्रू 17 मिलियन ARB फ्रॉम बाइनेंस ऑन April 4 एंड April 5 और अभी भी ये वेल होल्ड करती है 13 मिलियन ARB जिसकी वैल्यू $11 मिलियन की है। तो अच्छा खासा यहाँ पे डंप भी किया है, तकरीबन 4 मिलियन ARB 3.2 मिलियन के डंप किए हैं इस वेल ने और लॉस बुक किया है 1.3 मिलियन का। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडिया सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, यानी जो CBDC इंडिया की। और इंडिया सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी हैज़ 1.5 मिलियन यूज़र, 3 लाख मर्चेंट, सेज RBI चीफ। तो RBI गवर्नर जो हैं शक्तिकांत दास, उन्होंने यहाँ पे कहा है कि जो CBDC के यूज़र्स हैं, अब अगर आप देखोगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर शक्तिकांत दास हैज़ रिवील दैट इंडिया सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC नाउ हैज़ 1.5 मिलियन यूज़र्स और over 3 lakh merchants are currently accepting payment in digital rupees and pilot is being operated through 13 bank in 26 cities। तो ये स्टेटस है अभी CBDC का और बहुत बड़ा नंबर हिट हो चुका है यूज़र्स का। अच्छी खासी यहाँ पे पेमेंट एक्सेप्ट हो रही हैं डिजिटल करेंसी के अंदर, जो सेंट्रल बैंक की खुद की डिजिटल करेंसी है उसके अंदर। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक विचित्र घटना की जो क्रिप्टो मार्केट में घटी है। जी हाँ, विचित्र घटना ये है
आप क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस करते हो चाहे डेक्स के ऊपर, ठीक है, चाहे आप ट्रेड करते हो, एक छोटी सी फीस ज़रूर कटती है ना, हर ट्रांजैक्शन के ऊपर, चाहे आप स्वैप कर रहे हो कुछ भी कर रहे हो। लेकिन आज जो फीस कटी है, ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें कि समवन जस्ट पेड 19 बिटकॉइन इन ट्रांजैक्शन फीस, यानी $5 लाख, $5,09,000 फॉर अ सिंगल ट्रांजैक्शन में। ये घटी, आप देखो फीस की हम बात करते हैं, हमने पहले भी बहुत देखी है कि बहुत अच्छी खासी फीस लगी एक ट्रांजैक्शन के ऊपर, लेकिन 19 बिटकॉइन, समझ रहे हो, 19 बिटकॉइन सिर्फ फीस के तौर पे ही कट गए। अब आप खुद इमेजिन कर सकते हो क्या ट्रांजैक्शन रहा होगा, कितनी बड़ी ये वेल रही होगी, और 19 बिटकॉइन सिर्फ और सिर्फ फीस में दे दिए। आप देखोगे फ़ी 90 बिटकॉइन $5 लाख है ना, $5,10,000 के करीब। तो 19 बिटकॉइन की तो फीस लग गई ट्रांजैक्शन के अंदर। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्राफ्टन की। द गेम स्टूडियो बिहाइंड पबजी विल लॉन्च अ कॉस्मोस बेस्ड ब्लॉकचेन सेटलर्स। तो वीडियो गेम स्टूडियो क्राफ्टन, द डेवलपर ऑफ द बैटल रॉयल शूटर पबजी, हैज़ रिवील्ड द प्लान टू लॉन्च इट्स ब्लॉकचेन सेटलर्स बेस्ड ऑन कॉस्मोस एटम। तो खुद की ब्लॉकचेन क्राफ्टन भी यहाँ पे लॉन्च करने की तैयारी में, और पबजी क्राफ्टन है ना, किसके ऊपर, कॉस्मोस के ऊपर। ये अपडेट हमने अभी रिसेंटली डिस्कस किया था, और कहीं ना कहीं पबजी का नाम भी, क्राफ्टन का नाम भी अब ब्लॉकचेन क्रिप्टो में आता हुआ। नेक्स्ट अपडेट है बाइनेंस को लेके। बाइनेंस इज सेट टू डे लिस्ट प्राइवेसी कॉइन इन बेल्जियम लेटर दिस मंथ। तो जो प्राइवेसी कॉइन्स हैं, प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी जो आप बोल सकते हो, उनको डीलिस्ट करने वाला है बाइनेंस, कहाँ पे, बेल्जियम के अंदर। और इन प्राइवेसी कॉइन्स में नाम आता है सबसे पहले मोनेरो का, XMR का, उसके बाद नाम आता है मोबाइल कॉइन मॉब, उसके बाद फीरो, और उसके बाद हॉरिजन जेन। तो ये 4 क्रिप्टो करेंसी हैं जिनकी डीलिस्टिंग हो जाएगी बेल्जियम में। और लास्ट एंड फाइनल में बात करेंगे कॉइनबेस की, और कॉइनबेस का एक बहुत बड़ा डिसीजन इंडिया के लिए, और कॉइनबेस टू सस्पेंड ट्रेडिंग सर्विसेज इन इंडिया बाय द मंथ एंड। कॉइनबेस प्लान विद द विड्रॉल ऑफ इट्स ऑपरेशन फ्रॉम इंडिया एमिड चैलेंजिंग रेगुलेटरी एनवायरनमेंट इन द कंट्री। तो बिल्कुल यहाँ पे एक तरह से कॉइनबेस ने हाथ खड़े कर दिए हैं। अब कॉइनबेस की सर्विसेज को आप यूज़ नहीं कर पाएंगे इंडिया में, और इस मंथ के एंड तक कॉइनबेस यहाँ पे अपनी सर्विसेज डिसकंटिन्यू कर देगी इंडिया के लिए। तो अगर आप कॉइनबेस को यूज़ करते हैं तो अपना पहले ही इंतज़ाम किसी और एक्सचेंज पे कर लें, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा डिसीजन कॉइनबेस का आता हुआ इंडिया को लेके, कि बस इंडिया में अब जो है ट्रेडिंग सर्विसेज को बंद करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी सवाल है तो पूछ सकते हैं, और किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमेशा अपनी रिसर्च करें, वो बहुत ज़रूरी होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।